नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन बीएचयू पाठशाला पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है, जैसे कि एक लेक्चर हो चुका है, आज हम लोग दूसरा लेक्चर कर रहे हैं, जिसको आप लोग देखेंगे। दूसरा लेक्चर है बायोलॉजी का ही, जिसका नाम है स्केलेटन सिस्टम। ठीक ना, कंकाल तंत्र। हमने दिमाग पढ़ा था, अब दिमाग की बात करें पहले पूरे शरीर। ये पूरा शरीर हमारा खड़ा हुआ है इस कंकाल तंत्र की वजह से। ठीक ना, कंकाल तंत्र का काम है हमारे शरीर को स्ट्रक्चर देना। बड़ा कंकाल होगा, बड़ा आदमी होगा, छोटा कंकाल छोटा, टेढ़ा कंकाल, तो ये हमारे शरीर को स्ट्रक्चर देता है कि कैसा हमारा शरीर होगा। दूसरी बात, हमारे शरीर को सुरक्षा, आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे आपको कोई अगर मार रहा है तो पहले कंकाल तंत्र यहाँ टूटेगा, फिर आपके हार्ट को चोट लगेगी। दिमाग में मार रहा है तो पहले क्रैनियल टूटेगा, फिर आपके दिमाग को चोट लगेगी। तो ये कंकाल तंत्र का काम है कि आपके शरीर को सुरक्षा प्रदान करना और चलने में मदद करना या आपके शरीर को फ्लेक्सिबल बनाना। ठीक ना, ये कंकाल तंत्र का काम है। कंकाल तंत्र, अब जानते हैं कंकाल तंत्र में आपका पूरा ये सर आ जाएगा, हड्डी आ जाएगी, ये अंदर की हड्डी आ जाएगी, ठीक ना, बाहर की भी आ जाएगी। तो इन्हीं सभी चीजों को देखते हैं। अगर बात करें स्केलेटन सिस्टम की, स्केलेटन सिस्टम कंकाल तंत्र की, अगर स्केलेटन सिस्टम की बात करें तो स्केलेटन सिस्टम जो है, जो पहले तो ये बना कैसे है, तो ये पहले बना है हड्डियों से। कैसे बना है? हड्डियों से। हड्डियों को कहते हैं इंग्लिश में ओस्टियो। ओस्टियो का मतलब होता है हड्डी। अच्छा, ये हड्डियों से मिलके बना हुआ है। ठीक ना, और हम जानते हैं कि हमारे शरीर का सब कुछ जो है किससे मिलके बना हुआ है? सेल से। सेल, तो इसमें भी हड्डियों में भी सेल होगी, तो इस सेल का नाम है ओस्टियोसाइट्स। ठीक ना, इसमें जो सेल है हड्डियों में, तो सेल का नाम है ओस्टियोसाइट्स। ओस्टियोसाइट्स, ठीक ना, ओस्टियोसाइट सेल से। ठीक, अगर इसके बात करें हड्डी के अध्ययन की बात करें, स्टडी की बात करें कि हम हड्डी का अध्ययन किस में करेंगे, तो ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी, ओस्टियोलॉजी, ओस्टियोलॉजी में हम हड्डी का अध्ययन करेंगे। अगर इनके डॉक्टर की बात करें तो इनके डॉक्टर को आपने सुना होगा, इनके डॉक्टर को एक तो बोल सकते हैं ओस्टियोलॉजिस्ट, लॉजिस्ट, ठीक ना, लेकिन ये हड्डियों के अध्ययन करने वाले होते हैं ओस्टियोलॉजिस्ट। हड्डियों की बीमारियों का अध्ययन करने वाले होते हैं आर्थोलॉजिस्ट। आर्थोलॉजिस्ट, ठीक ना, तो ऐसे ओस्टियोलॉजिस्ट और आर्थोलॉजिस्ट। अब बात करें हड्डियों की, ये हड्डियां बनी कैसे होती हैं, इनका निर्माण, ये बनी कैसे हैं, तो ये हड्डियां तीन चीजों से मिलकर बनी हुई हैं। कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट, ठीक ना, प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और तीसरा ओसीन प्रोटीन, ओसीन प्रोटीन से। इन तीन चीजों से मिलकर हड्डियां जो है बनी होती हैं। हड्डियां बनी होती हैं, ठीक ना, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम के कार्बोनेट और ओसीन प्रोटीन, इन तीनों से मिलकर ही जो आपकी हड्डियां जो है बनी होती हैं। अच्छा, हड्डियां की बात करें हमारे शरीर में, ये मांस, ये भी सेल से बना हुआ है, ये है। तो इसकी जो सेल्स है ओस्टियोसाइट्स है। अब सेल से मिलकर बनता है टिश्यू, ऊतक जिसको कहते हैं, टिश्यू, ऊतक, ठीक ना। तो ये ऊतक, जो हड्डी का हमारे जो ऊतक है वो सबसे कठोर है, सबसे कठोर। आपसे पूछा जाए कि बताइए हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट टिश्यू कौन सा है, सबसे कठोर ऊतक कौन सा है, तो वो हड्डी का है। ठीक ना, इतनी बात क्लियर। अब हड्डियों की संख्या की बात करें, अगर इन्फेंट होगा, बच्चा होगा, इन्फेंट होगा, तो उसमें जो हड्डियां होती हैं 300 प्लस होती हैं, ठीक ना। लेकिन एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में जो हड्डियां होती हैं 206 होती हैं। इन्हीं का डिवीजन हमें करना है। अब हड्डियां जाती कैसे हैं, जैसे बच्चों में ये हड्डी है, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे बटी होती है, ठीक ना। अब ये तीनों जुड़ के क्या बन जाएंगे, एक हड्डी बन जाएंगे, तो इसीलिए हड्डियों की संख्या कम होने लगती है। ठीक, और कितनी हो जाती है? 206। लेकिन बच्चों में 300 प्लस हड्डी होती है। यही बात करना है हमें। अब बात करते हैं इनके हड्डियों का डिवीजन की बात करें या कंकाल तंत्र की बात करें, तो कंकाल तंत्र हमारा जो है दो प्रकार का होता है, ठीक ना। एक होता है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, अंतः कंकाल जिसको कहते हैं। दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, जिसको कहते हैं बाह्य कंकाल। एक हमारा होता है अंतः कंकाल, ठीक ना, एक्सियल कहते हैं इसको, ठीक ना। दूसरा होता है बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल, इसको कहते हैं अपेंडिकुलर, ठीक ना। अब इसमें क्या है बाह्य कंकाल में, ये अंतर कंकाल में अंदर की हड्डी, अंदर का, ठीक ना, और इसमें क्या आता है बाहर।
तो बाहर क्या है, तो बाहर है हमारा, ठीक ना, ये नाखून, ठीक ना, बाल, ये सब बाहर कंकाल में आते हैं। आप गाय भैंस की सींग देखे होंगे, उनके खुर देखे होंगे, तो वो क्या होते हैं। अब पूछा गया एक बार क्वेश्चन में कि गाय भैंस के सींग में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ठीक ना, आपके बाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ये बात तो आप क्लियर रखें, ठीक ना। बाल में जो है केरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक ना। आपकी गाय भैंस के सींग और खुर में भी, नाखून में भी केरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो हमारा जो बाहर कंकाल होता है वो केरोटीन नामक प्रोटीन से होता है। हमें पढ़ना है यहाँ पे अंतर कंकाल, अंदर के कंकाल। अब अंदर के कंकाल की बात करें तो अंदर के कंकाल के अलग अलग बटेंगे दो पार्टों में, ठीक ना, मुख्य और ये, ठीक है, ऐसे ही आप जो है। अब बात करते हैं इन्हीं को हम लोग पढ़ते हुए डिवीजन करके आगे। अब इनकी बात करें तो एक होता है मेन, ठीक ना, इसी को कहते हैं अपेंडिकुलर, ठीक ना, और एक और अलग हो जाएगा। अब मेन की बात करें इसमें मेन की, तो मेन है क्या, पहला तो है सिर, दूसरा है सिर हो गया यहाँ पे आपकी ये चेस्ट बोन जिसको पसली कहते हैं, पसली इंग्लिश में भी लिखते हैं, ठीक है। और तीसरा है आपका रीढ़ का हड्डी, रीढ़ जिसको कहते हैं बैकबोन, ठीक ना। सिर इसको कहते हैं स्कल, ये है पसली चेस्ट बोन, और ये है बैकबोन, ठीक ना। ये तीन होता है जिसको हम कहते हैं मेन कंकाल। मेन कंकाल वो जिसके शरीर, जैसे अभी सिर कट जाए आदमी जिंदा नहीं रहेगा, हाथ कट जाएगा आदमी जिंदा रहेगा, तो इसमें ये मेन नहीं है, अपेंडिकुलर मेन नहीं है। इसमें आता है जो है आपके हाथ, ये हो गए, तो ये यहाँ बचे आपके हाथ बचे, हाथ से जुड़े हुए कंधा है, कंधा बचा, ठीक ना। और तीसरा क्या है, कंधा को बोलते हैं पेक्टोरियल गर्डल, ठीक ना। और इसको बोलते हैं, एक है पैर बचा हुआ है और नीचे बचा हुआ है ये आपका कूल, इसको कहते हैं पैल्विक गर्डल, ठीक ना, जिसका इंग्लिश में लोग देखते हैं। अब देखिए एक एक को हम लोग देखते हैं। सिर की बात करते हैं, हड्डियों की संख्या की बात करते हैं, तो ये जो सिर है इस कई पार्ट से मिलकर बना हुआ है। पहला, जैसे कि मैंने पहले पार्ट बताया था, क्रैनियम, ठीक ना, क्रैनियम, ठीक ना। दूसरा क्या है, फेस बोन, ठीक ना। और तीसरा है ईयर, ठीक है, कान, इसको कान, ठीक। अब देखिए क्रैनियम मैंने बताया था ये खोपड़ी, ठीक ना, ये ऊपर वाली, इसमें जो है 8 हड्डी है, ठीक ना। फेस बोन की बात करें तो फेस में जो है 14 हड्डी है। कान की बात करें तो कान में जो है 6 हड्डी है, 3 इस कान में, 3 इस कान में, कान में टोटल 6 हड्डी है। तो 14, 6, 20, 20 और 28, मतलब कुल आपके सिर में जो है 29 हड्डी है। और एक हड्डी जो है इस सिर को हमारे शरीर से जोड़ने के लिए यहाँ पे कंठ में है, इसको कहते हैं कंठिका या हायड बोन कहते हैं, हायड बोन कहते हैं, ठीक ना। मतलब कुल कितनी हो गई। अब कान में बहुत इंपॉर्टेंट हड्डी है, कान में जो है 3 हड्डी है। एक का बहुत नाम सुने होंगे, स्टेप्स या स्टेप्सी स्टेपेज कहते हैं। दूसरा है मैलिस, मैलिस इंग्लिश में यही नाम है सब, ठीक ना। और तीसरा है इनकस, आप स्टेप्स को जानते हैं, स्टेप्स आपके शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, ठीक ना। अभी सबसे बड़ी हड्डी भी आएगी हम लोग देखेंगे, ठीक है। मैलिस और इनकस, मैलिस जो है आपके शरीर की सबसे कमजोर हड्डी है, मैलिस आपके शरीर की जो है सबसे कमजोर हड्डी है, और इनकस ये 3 हड्डियां हमारे कान में, ये 3 हड्डियों का नाम पूछा जाएगा आपसे, पूछा जाएगा बताइए इनकस कहाँ पाई जाती है, कान में, मैलिस कहाँ पाई जाती है, कान में। तो हमारे शरीर की सबसे ये छोटी है, छोटी, और मैलिस सबसे कमजोर है, ठीक। अगर सबसे मजबूत की बात करें तो मजबूत हमारे जबड़े की हड्डी होती है, और सबसे बड़ी हमारे पैर की हड्डी होती है, फीमर जिसको कहते हैं जांघ, ठीक। ये हो गया जो है आपका सिर। सिर में हड्डियों की संख्या, अगर इनमें हड्डियों की संख्या की बात करें तो ये टोटल 80 है, और इसमें हड्डियों की संख्या बात करें तो 126 है, तो कुल कितना हो गया 206। इन्हीं को देखना है, इन हड्डियों का देखना है, तो 29 हड्डी तो यही हो गई। अगर पसली की बात करें तो पसली में जो है 25 हड्डी है, रीढ़ में बात करें तो रीढ़ में जो है 26, लेकिन बच्चों के रीढ़ में, जो बच्चों का रीढ़ होता है उसमें जो है 33 हड्डी होता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये पसली आप देखे होंगे यहाँ पे, ये पसली है, ठीक ना, इसको चेस्ट बोन कहते हैं, रिप बोन कहते हैं। ये जो है ऐसे ऐसे जुड़ी हुई है, ठीक।
ठीक ना। और ऐसे ऐसे टोटल जो है 12 जोड़ी है, तो 12 दूनी के 24, और एक ये हड्डी है जो इसमें पसलियां जुड़ी हुई हैं, तो कुल यहाँ पे कितनी हो गई 25 हड्डी हो गई। जैसे ये एक हड्डी है, ठीक ना, ऐसा बेटा मतलब ये एक हड्डी है यहाँ पे रीढ़, ये पसली की बात करें, ये है एक है यहाँ पे भी शेप हड्डी है, इसी को कहते हैं भी शेप बोन, भी शेप बोन, ठीक ना, या इसको कहते हैं स्टर्नम, स्टर्नम, ठीक ना, स्टर्नम। इसी में सब 12 पसलियां जो है आके ऐसे ऐसे जुड़ी होती हैं, बात समझ रहे हैं। 12 पसलियां इसी में आके जुड़ी होती हैं, तो 12 जोड़ी पसलियां मतलब 12 दूनी के 24, और ये एक 25, मतलब कुल कितनी पसली हो गई 25 हो गई। पसलियों की संख्या पूछे तो 12 जोड़ी या 25। अब रीढ़ की बात करें तो रीढ़ में है 26 हड्डी है, बच्चों के रीढ़ में जो है 33, सबको जोड़ेंगे तो कुल कितना आ जाएगा 80, मतलब एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में जो 80 हड्डी है, ठीक ना। तो अब इनकी बात करते हैं हम लोग, इधर आ जाते हैं, आपको इनका नाम याद रखना है। अब हाथ की बात करें, आप ध्यान से देखिए, हाथ की बात करें तो हाथ ऐसे, जैसे कि मान लेते हैं ये हाथ है, ठीक ना, यहां से जो है 2 हड्डी निकली हुई है, और ये आपकी कलाई अगर है, कलाई ऐसे बनी हुई है, फिर ये आपका हथेली, ठीक है, और ये जो है आपकी उंगलियां हैं, ठीक। आप देख लीजिएगा, आराम से फिगर बनाइएगा। अगर हाथ की बात करें तो ये ऊपर वाला यहाँ हाथ है, ये इसको कहते हैं ह्यूमरस, ह्यूमरस। अब नीचे बात करें यहाँ पे इस हाथ में 2 हड्डियां हैं, ठीक ना, हमने 2 लिखा हुआ है, एक का नाम है अल्ना, और दूसरे का नाम है रेडियस, इंग्लिश में ही है सब, ठीक ना। पहला ह्यूमरस, अल्ना और रेडियस। अब ये आ गई कलाई, ये जो कलाई है, ठीक ना, ये कलाई है, यहाँ पे कलाई को बोलते हैं कार्पल, ठीक ना, कार्पल, ठीक। अब ये हथेली हो गया, ये जो हथेली है आपकी, इसको कहते हैं यहाँ पे मेटाकार्पल, मेटाकार्पल, ठीक। और ये उंगली है, उंगलियों को बोलते हैं फैलेंजा, फैलेंजा बोलते हैं या यूनिट बोन बोलते हैं। अब देखिए यही हड्डियां हैं, ह्यूमरस आपकी एक हड्डी है, अल्ना भी एक है, रेडियस भी एक है, कार्पल की संख्या 8 होती है, मेटाकार्पल की संख्या 5, और फैलेंजा की संख्या कितनी होती है 14। मतलब अगर सबको जोड़ें तो एक हाथ में कितनी हड्डी हो गई 23, तो दूसरे हाथ में भी 30, मतलब दोनों हाथों को मिला के कितनी हड्डियां होती हैं 60। अब इनका नाम देखिए ध्यान से, एक उंगली देखिए ये 3 पार्ट में टूटी हुई है, 1 2 3, तो 3 3 6 3 9 3 12, और अंगूठा 2 पार्ट में टूटा हुआ है, तो 12 2 14, मतलब उंगलियों में कितनी हड्डियां होती हैं 14, ठीक ना। हथेली में कितनी होती है, मेटाकार्पल में 5, कार्पल में कितनी होती है 8। तो ऐसे आपको सबका नाम याद रखना है। हाथ के ऊपरी हिस्से का हड्डी कौन सा है, हाथ के ऊपरी हिस्से का हड्डी ये है ह्यूमरस, ठीक ना, अल्ना और रेडियस। आपसे पूछा जाएगा अल्ना कहाँ पाई जाती है हाथ में, रेडियस कहाँ पाई जाती है हाथ में, इनका नाम आपको याद रखना है। तो जैसे इस हाथ में होगा वैसे उस हाथ में, मतलब 30 30 दूनी के कितने हो गए 60। अब बात करें कंधा की, बात करें यहाँ पे कंधा की, तो कंधा को इंग्लिश में बोलते हैं पेक्टोरियल गर्डल, पेक्टोरियल गर्डल, ठीक ना, पेक्टोरियल गर्डल। गर्डल का मतलब होता है श्रृंखला, श्रृंखला का मतलब होता है जोड़, जहां पे ये जुड़े हुए हैं। जैसे हाथ से कंधा जुड़ा हुआ है तो इसमें 2 तरह की बोन है, ठीक ना, एक तो है शोल्डर बोन जिसको कंधा कहते हैं, और दूसरा होता है ये कॉलर बोन। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कॉलर आया हुआ है, हड्डी है गले के नीचे यहाँ पे, इसी को कहते हैं कॉलर बोन, ठीक ना, इंग्लिश में है कॉलर बोन। अब बात करें कंधा एक है, कॉलर बोन एक है, ठीक ना। अच्छा ये कॉलर जिसका होता है, जिसका बढ़िया होता है, ठीक ना, और इस कॉलर को आपको बनने से ये आपकी चौड़ाई आती है, मतलब देखने में अच्छा लगता है, इसीलिए इसी कॉलर को भी कहते हैं ब्यूटी बोन, ठीक ना, ब्यूटी बोन, कॉलर को ही बोलते हैं आपका ब्यूटी बोन। अब बात करें एक कॉलर एक ब्यूटी बोन 2, मतलब 2 इस कंधे में 2 इस कंधे में, तो टोटल कंधों में हड्डियों की संख्या कितनी हो गई 4, ठीक है। अब बात करते हैं पैर की, बात करते हैं पैर में हड्डियों की संख्या की बात करते हैं इनके, तो ये मान लेते हैं ये पैर है, ठीक ना, ये पैर है आपका, ठीक। अगर ये पैर है आपका, ठीक ना, यहाँ पे ये घुटना लगा हुआ है, ये घुटना, ठीक ना, फिर नीचे वाला पैर आपका 2 पार्ट में, फिर यहाँ पे आपका ये टकना लगा हुआ है, ठीक ना, फिर ये आपका जो है पंजा होगा, और फिर इसमें क्या होगी उंगलियों की संख्या होगी 5 उंगलियों की।
इस पैर ये होता है जांग, इसी को कहते हैं फीमर। यहाँ जो हड्डी की संख्या है, ये हड्डी का नाम है, इसका नाम है फीमर, जांग। ये घुटना है, ठीक ना, घुटना, इसको कहते हैं पटेला, पटेला। दूसरा है, इधर है टीबिया, टीबिया, और इस हड्डी का नाम है फेबुला। अब बात करें ये टकना की, वहां जैसे कलाई था, कार्पल था, यहाँ टकना है, टार्सल है, ठीक ना, और ये हथेली जो है मेटाटार्सल है, मेटाटार्सल है, टार्सल, ठीक ना, टार्सल। और ये उंगलियों को तो फैलेंजा ही कहते हैं, ठीक ना। फैलेंजा में आप जानते हैं कितनी हड्डियां होती हैं, 14, ठीक ना। जांघ की हड्डी एक हो गई, फेबुला एक हो गया, ठीक ना, पटेला एक हो गया, टीबिया एक हो गया, टार्सल हो गए। अच्छा ये टार्सल, ये जोड़, ठीक ना, 8 जोड़ था, एक जोड़ यही निकल गया, तो अब कितने जोड़ बचेंगे, ये 7, और ये मेटाटार्सल तो 5 है। अब इनको भी जोड़ेंगे तो कुल कितनी होती है, 30 इस पैर में, 30 उस पैर में, टोटल 7। आपसे पूछे फीमर, ठीक ना, ये फीमर हमारे जांघ की सबसे, ये हमारे पूरे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, सबसे बड़ी, ठीक ना। और मजबूती की बात करें तो सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट है, सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक ना। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, जबड़े की हड्डी, ठीक ना, ये सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। ये बात करें, ये पैर में हड्डी है, आपको नाम याद रखना है, पूछा जाएगा टीबिया कहाँ है, फेबुला कहाँ है, पटेला कहाँ है। इस पटेले का ही प्रत्यारोपण होता है, ये पटेला घूमने वाला हड्डी है, ये मुड़ जाता है, ठीक ना, मूवेबल, मूव कर जाता है, ये घूम जाता है। हमारे शरीर में 2 ही घूमने वाली हड्डी है, एक जबड़ा आपका घूम जाएगा, जबड़ा घुमा के देखिए, ऐसे ऐसे घूमेगा, गाय भैंस का देखते होंगे घुमाने का, तो जबड़ा और ये पटेला, ये जो घुटना है, ये 2 ही हमारे शरीर में हड्डी है जो घूमती हैं, और कोई हड्डी हमारे शरीर में घूमती नहीं, ठीक ना। ये पैर हो गया। अब बात करते हैं, ये जो पैर हमारा इससे जुड़ा हुआ है, इसको कूल्हा कहते हैं, हिप बोन कहते हैं, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे ऊपर वाले को पेक्टोरियल गर्डल कहते हैं, तो इसको कहते हैं कूल्हा को, कूल्हा को कहते हैं पहले तो हिप बोन, हिप बोन, या इसको कहते हैं पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल। गर्डल का भी मैंने मीनिंग बताया था, गर्डल का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, जोड़ना। ये जुड़ा हुआ है, तो एक जो है इधर जुड़ा हुआ है और एक जो है इधर, मतलब टोटल कितने हैं, 2 है, तो इसमें 2, इसमें हो गए 60। अब 60 जो है 120 और 6 26, टोटल हड्डियों की संख्या कितनी हो गई, 126। इन्हीं को आपको याद रखना है। अब हड्डियां, ये हड्डियां हो गई टोटल, आपके स्केलेटल सिस्टम में कितनी हड्डियां हैं, 206, कहाँ है। अब इनसे पूछा जाएगा, इनसे 1-2 और क्वेश्चन आते हैं बीमारी से संबंधित, ठीक ना। आ जाते हैं ओस्टियो, ओस्टियो का मतलब होता है हड्डी, ठीक ना। तो एक रोग आया था एक बार पुलिस के एग्जाम में, लिखा हुआ था ओस्टियोपोरोसिस, रेसिस, ठीक ना। पूछा था ओस्टियोपोरोसिस किससे संबंधित रोग है, अब कुछ भी ना आया तो आप लिख देंगे हड्डियों से संबंधित रोग है। हड्डियां क्या हो जाती है, ठीक ना, तो हड्डियां इसमें टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां क्या हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, ठीक ना। आपने एक हड्डियों से संबंधित और नाम सुना होगा, रिकेट्स, सुना, रिकेट्स, ठीक ना, ये भी हड्डियों से संबंधित रोग है। ऑस्टियोपोरोसिस और ये रिकेट्स दोनों जो है हड्डियों से संबंधित रोग है, और ये रोग जो है बच्चों में होता है, ठीक ना, बच्चों में ही होता है, दोनों रोग बच्चों में ही होता है, लेकिन ये रिकेट्स ज्यादा चर्चित है। ऑस्टियोपोरोसिस का भी नाम सुनिए, रिकेट्स में भी हड्डियां ऐंठ जाती हैं, ठीक है। अब बात करें, ठीक है, चलिए यही बात करें। हड्डियों का काम है आपका क्या करना, आपके शरीर को सुरक्षा प्रदान करना, आपका बाकी के शरीर को जो है चलने के लिए लायक बनाना। हड्डियों का एक और काम है, बोन मैरो तैयार करना, ठीक ना। जैसे कि आप मान लीजिए ये हड्डी है, ठीक, आप जो चिकन वगैरह जो लोग नॉनवेज खाते होंगे देखे होंगे, अगर ये हड्डी है तो इसमें आप देखे होंगे काला काला गाढ़ा पदार्थ निकलता है, ठीक ना। ये काला काला गाढ़ा पदार्थ क्या है, इसी को कहते हैं बोन मैरो, ठीक ना, बोन मैरो। अगर ये बोन मैरो नहीं होगा तो ये हड्डियां ऐसे खड़ी नहीं होंगी, जैसे ये मार्कर इसके अंदर कुछ है इसलिए टाइट है, ठीक है। अगर इसमें नहीं होगा तो हड्डियां लूज हो जाएगी। जैसे आप क्रिस मूवी देखे होंगे, क्रिस 3, तो उसके अंदर बोन मैरो की कमी थी तो वो बैठ नहीं खड़ा नहीं हो पा रहा था, ठीक ना। तो बोन मैरो की कमी होने से हड्डियां काम नहीं करती, और ये बोन मैरो होते हैं जिनको हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा, अस्थियों के अंदर मवाज, अस्थि मज्जा, ठीक ना, अस्थियों के अंदर वाले मवाज को कहते हैं अस्थि मज्जा। और इसी अस्थि मज्जा में आपके होते हैं आरबीसी, ठीक ना, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स।
तो इन तीनों का निर्माण जो है हड्डियों के अंदर ही होता है। हड्डियों के अंदर कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में। और इन्हीं के कारण हड्डियां जो है टाइट खड़ी रहती हैं। अगर ये हड्डियां नहीं होंगी तो ये जो लूज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक ना, गिर जाएंगे, आदमी मर भी सकता है, ठीक ना। और इन्हीं का जब अनियंत्रित विकास हो जाता है, ठीक है, तो ये सारी बातें चीज हम लोग ब्लड सेल्स में देखेंगे। यहाँ से हमें देखना है हड्डियों का काम क्या है। हड्डियों का काम है अस्थि मज्जा को तैयार भी करना, ठीक, क्योंकि अस्थि मज्जा का निर्माण जो हड्डियों के अंदर ही होता है। तो ये आपका पूरा जो है स्केलेटन सिस्टम रहा, इसको एकदम अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, बहुत ही बढ़िया है, ठीक ना। और इसमें कोई भी चीज छोटा नहीं है, आप आराम से इससे क्वेश्चन बाहर आएगा ही नहीं, आप एकदम निश्चिंत होके जाइए पेपर देने, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।